चीन ने भारत को तारीख के अहम तरीन मोड़ पर अहम तरीन मशवरा दे दिया है। सब फड़े जान गए, सबकी बारी आने वाली है। इस ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार आप और हम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारी अपनी हुकूमत की बनाई हुई पॉलिसियाँ भी अदालत में आसानी से चैलेंज हो जाएंगी। ये मौलाना फजलुर रहमान को अचानक क्या हो गया है? एक और तबले जंग की तैयारियां भी अरूज पर पहुंच चुकी हैं। जलियांवाला बाग वाकया सिख कम्युनिटी के लिए एक सियाह तरीन बाब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। इंडिया और चाइना की जो दुश्मनी है, जो तारीख़ी दुश्मनी है, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी है, इंडिया और चाइना की तारीख़ में बड़ा एक अहम मोड़ आ चुका है। कल के व्लॉग में भी हमने आपके सामने कुछ खबरें रखी थी। आज उसकी मज़ीद तफसीलात हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान से कुछ खबरें हैं। पाकिस्तान में जो ऑनलाइन स्कैम्स के मुतालिक बड़ी एक आजकल एक स्कैंडल सामने आया हुआ है, उसमें मज़ीद गिरफ्तारियाँ और मज़ीद बड़े अहम किस्म के सोशल मीडिया के नाम जो है वो शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें एक नाम से भी कोई ऐसा नाम एक भी ऐसा नहीं है जिससे आप लोग वाकिफ़ ना हों। ये खबर आपके सामने रखेंगे। ये बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड और आजकल इसमें साइबर क्राइम एजेंसीज़ FIA सारे इसमें बड़े मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी आम खबर है। ये आपके मुतालिक भी हो सकती है, ये मेरे मुतालिक भी हो सकती है। इसलिए ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। ये बड़ी एक मालूमाती वीडियो बनने जा रही है आज। और सबसे आखिर में हम जनाब शामिल करेंगे मौलाना फजलुर रहमान JUIFA के जो सरबराह हैं। उनकी जमात आजकल हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी एक बरसरे पैकार है, और उसमें हुकूमत ने कोई बिल पास किया है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। और वो किस तरीके से वो बिल जनाब जो अवाम आमा है उसके हक़ में नहीं है, और ये है कि उसको किस तरीके से जो कॉलोनियल जो बिल होते थे, या जो उसका जो बरतानवी जो साम्राज्य था उनके पास किए हुए जो बिल थे, उससे इसको किस तरीके से इसको तशबीह दी जा रही है। अब जनाब अपनी हम पहली खबर की तरफ हम रुख करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब इंडिया और चाइना की। इंडिया और चाइना की आजकल एक मरतबा फिर जनाब तारीख़ी उनकी जो दुश्मनियाँ थी, जो सरहदी दुश्मनियाँ हैं या पानी के मसले मसाइल हैं, उनको पसे पुश्त डालकर चाइना और इंडिया एक मरतबा फिर मिल बैठने लगे हैं। अब ये क्यों मिल बैठने लगे हैं? उसका जो पस मंज़र है वो उसके जो ताने बाने हैं वो डायरेक्ट अमेरिका से मिलते हैं। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप आजकल जिस तरीके से जनाब पूरी दुनिया में जनाब टैरिफ वार उसने शुरू की हुई है, और जो उसने अपनी जो मनमानी पॉलिसियाँ हैं लोगों पर, जनाब गरीब मुल्क हो या अमीर मुल्क हो या जैसी भी इकॉनमी जिसकी हो, उसके ऊपर जनाब लगाने के दर पे हैं। और जिसने भी थोड़ी सी कोई बदमाशी दिखाने की कोशिश की है उसके जनाब उनने वो कहते हैं ना कि रेंज उसकी उन्हें खींच ली हैं, और उसको जनाब एक मतलब सबक सिखाने पे आ गए। इंडिया और चाइना की कहानी फिर डिफरेंट नज़र आ गई है। इंडिया को बड़ा ज़ोरदार झटका लगा है। इंडिया को ठीक ठाक रगड़ा लगाया गया है, और इंडिया के एक मतलब 14 तबक रोशन हो गए। लेकिन अब इंडिया और चाइना मिल के अमेरिका को सबक सिखाने पे आ गई हैं। अब इसके अंदर हम पाकिस्तान के लिए भी कुछ सबक हैं कि वो किस तरीके से जनाब मुश्किल हालात और बहुत बड़े मसले मसाइल के बावजूद भी आपने जो रास्ता कैसे निकालना है, आपने उसमें से अपने अपने मफादात को सामने रख के किस तरीके मसाइल को भी सामने रख के अपने अपने मफादात के लिए किस तरीके से रास्ता निकालना है। अब तफसीलात के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात में कहा है कि चीन और भारत को एक दूसरे को शराकतदार समझना चाहिए, दुश्मन या ख़तरा नहीं। और चीनी वज़ीर ख़ारजा आजकल भारत के दौरे पर हैं, और बड़ी अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं आने वाले दिनों में भी। वांग जी ने मज़ीद कहा कि चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटजिक मुफाहिमत कायम करनी चाहिए। चीन हम आहंगी बाहमी फ़ायदे के असूलों को बरकरार रखने के लिए तैयार है। ये खबर आपके सामने हमने कल भी रखी थी। अब उसकी मज़ीद तफसीलात सामने हैं। कल तक ये दौरा जो था ये मुतवक्के दौरा था। आज ये दौरा हो चुका है, और ये बाकायदा तौर पर इसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। अब इसके मौके पर जनाब भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा है कि दोनों हमसाया ममालिक अपने अपने ताल्लुकात में एक मुश्किल दौर के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें इख्तलाफात को तनाज़ात में और मुकाबले को तसादुम में नहीं बदलना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि उनके जो सरहदी तनाज़ात हैं और उसके अलावा जनाब पानी के मसले मसाइल हैं वो अपनी जगह, लेकिन दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ, दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ मिल बैठने को तैयार हो गए हैं। एक मरतबा फिर जनाब इंडिया और चाइना की जो शराकत दारी है, जिस तरह अरब ममालिक और इंडिया की शराकत दारी है मुस्लिम ममालिक के साथ मसले मसाइल के वो जो है इख्तलाफात के बावजूद जो ट्रेड है या जो ताल्लुकात हैं
जो माशी जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं आ रहा दोनों ममालिक की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। हमने आपसे शुरू में भी कहा था, कल के व्लॉग में भी हमने आपसे कहा था, सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई, ये एक बहुत बड़ा नाम है, सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुका है और ये यूट्यूब कम एंटरप्रेन्योर है हमारे मुल्क में, और ही इज़ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, नो डाउट। उसके बारे में जो आजकल चहमगोइयाँ हो रही हैं, उसके बारे में उनकी गिरफ़्तारी हुई है। अब ये हम मज़ीद तफसीलात में नहीं जाना चाहते, आगे बढ़ेंगे। मतलब ये है कि उनके अब जो लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट सामने आई है। अब उनकी गिरफ़्तारी हुई है, कोई ऑनलाइन स्कैम्स हुए हैं, कुछ गैम्बलिंग हुई है, ऐप्स का इस्तेमाल किया गया है, और जनाब उनका नाम पहले जनाब ECL के पैरेलल एक और लिस्ट होती है, उसमें उसका नाम डाला गया था, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के पैरेलल ही है। अब जनाब उसकी उस लिस्ट में अपना नाम होने के बावजूद डक्की भाई जनाब सादुर रहमान जो हैं वो मुल्क से बाहर जाने की कोशिश में गिरफ़्तार हो गए एयरपोर्ट पर। अब उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए उनकी मज़ीद तफसीलात सामने आ चुकी हैं। अब ये है कि डक्की भाई पर सादुर रहमान पर जो इल्ज़ाम है, उन्होंने जनाब एक बाइनोमो नामी एक ऐप का इस्तेमाल किया है। अब बाइनोमो नामी एक ऐप है क्या? अब इसकी बाइनोमो जो वो वेबसाइट है, वहाँ से हमने जो डेटा निकाला है, उस वेबसाइट के मुताबिक वो ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है और किस तरीके से इसको ट्रेडिंग के लिए या कनेक्टिविटी के लिए या सोशल या इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस ऐप के ऊपर जो तफसीलात रखी गई हैं वो पहले हम आपके सामने रखते हैं। इस ऐप की जो वेबसाइट है उसके अंदर से हमने ये तफसीलात निकाली हैं, और BBC उर्दू ने भी जनाब इस खबर को ऐसे ही नशर किया है जैसे हम आपके सामने रखने लगे हैं। अब उसमें जनाब ये उन आपको हम ये भी क्लियर कर दें, ये कल जो साइबर क्राइम एजेंसी है उसने 46 ऐप्स के ऊपर पाबंदी लगाई है। वो एक लिस्ट उन्होंने जारी की है, बड़ी लंबी लिस्ट है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी बड़ी वो एक चल रही है, उसमें बाइनोमो ऐप भी उसमें शामिल है। अब जनाब वो जो वेबसाइट है उसने क्या दावा किया है? बाइनोमो की अपनी वेबसाइट पर दावा किया गया है कि ये एक क्लाइंट बेस्ड बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म है जो जदीद तरीन ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी के मैदान में नई राहें इस्तेबार कर रहा है। वेबसाइट के मुताबिक बाइनोमो न सिर्फ जदीद और तेज़ रफ्तार ट्रेडिंग तजर्बा फराहम करता है, बल्कि तालीमी वसाइल, तज्ज़ियाती सहूलियात और माहिर सपोर्ट के ज़रिए हर सतह के ट्रेडर्स को मुकम्मल रहनुमाई भी फराहम करता है। मज़ीद ये कहा गया है कि बाइनोमो दुनिया भर के सार्फिन को बेहतरीन तिजारती मौक़े फराहम करता है, जिनमें शफाफियत, मुनसिफाना शराइत और आलमी मालियाती मार्केट्स तक महफूज रसाई शामिल है। बाइनोमो का दावा है कि उसकी सर्विसेज मुकम्मल तौर पर शफाफ हैं और इसका जदीद निज़ाम आपको आलमी मालियाती निज़ाम और मंजरनामे का दुरुस्त तज्ज़िया करने और ख़तरात को बेहतर तौर पर समझने का मौका फराहम करता है। बाइनोमो का दावा है कि उन्हें इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमीशन IFC की सनद हासिल है। IFC एक इंटरनेशनल जनाब फाइनेंशियल कोई इदारा है जो कि इस तरह वर्चुअल करेंसीज़ की जो मार्केट है, जो आजकल दुनिया में बड़े जिसके चर्चे हैं, अमेरिका, पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे उसकी मिनिस्ट्री भी उसकी बना दी है। ये उसको कंट्रोल करता है और उसके रिलेटेड एक इदारा बनाया गया है। उसकी जनाब इसको सनद भी हासिल है और उसके क्लाइंट्स के मालियाती ख़तरात मौजूदा आलमी कवानीन के तहत बीमा शुदा हैं, जिसकी बदौलत बाइनोमो दुनिया के महफूज तरीन प्लेटफॉर्म्स में शुमार होता है। बाइनोमो ने दावा किया है कि वो जदीद तरीन तेज़ रफ्तार और आसान ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो मुनाफा बख्श मौक़े, तज्ज़ियाती खिदमात, तरबियत, मुअस्सर सपोर्ट और आलमी मार्केट की ताज़ा मालूमात फराहम करता है। अब जनाब ये आपके सामने हमने जनाब उसकी वेबसाइट के मुतालिक तफसीलात सामने रखी हैं। अब पाकिस्तान ने इसको किस तरीके से क्यों इसको नेगेटिव लिया है, अब वो चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही। अब पाकिस्तानी जो मालियाती इदारे हैं, कल भी हमने आपके सामने ये खबर रखी थी कि वो समझते हैं कि जनाब इसके ज़रिए जो इनकम आती है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। अब कुछ अर्सा पहले जनाब इसके ऊपर एक फ़ैक्ट चेक है। फ़ैक्ट चेक ये है कि जनाब कुछ अर्सा पहले तक यही हमारे मालियाती इदारे थे, वो समझते थे कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, अब जनाब वो उसके ज़रिए जनाब मालिया वो होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अब वही क्रिप्टो करेंसी आज उसको रजिस्टर्ड कर दिया गया है। आज वो नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का बायस नहीं है, अब उसको रजिस्टर्ड भी किया गया है, उसकी मिनिस्ट्री भी बनाई गई है। अब उसका जनाब बाकायदा तौर पे उसको जो है हमारे जो इदारे हैं
SCCP है, खासकर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके साथ वो रजिस्टर्ड भी हो चुकी है। और साकिब अहमद साहब जनाब उसके सरबराह भी बन चुके हैं। इंटरनेशनल जो बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं खासकर अमेरिका में, हमारे जो साकिब अहमद साहब हैं वो जनाब वहाँ जाकर उनको अटेंड भी करते हैं और ख़िताब भी करते हैं। कुछ अर्सा पहले तक यही सारी जो सर्विसेज थी इनको मनी लॉन्ड्रिंग का दर्जा दिया गया था, उसके पैरेलल इसको कंसिडर किया जाता था। अब जनाब ये सवाल पैदा होता है कि अब हम खुद देखते हैं कि अब हमारे सार्फिन के लिए ये उनके लिए है, इत्तलात के लिए है कि जनाब ये जो बाइनोमो जो वो है ऐप है या वेबसाइट है, ये जनाब काम कैसे करती है। ये अब मालूमाती जनाब हमने उसकी जो तफसीलात हमने सामने रखी हैं वो आपके सामने रखते हैं। अब सवाल ये है कि ये एप्लीकेशंस काम कैसे करती हैं और ये वेबसाइट आपके लिए जो ये दावा करती हैं किस तरीके से आपको फ़वायद पहुँचाती हैं। इस सवाल के जवाब में उनका कहना था कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने का कहा जाता है। जब आप कर लेते हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स होती हैं जिनमें कभी आपने लड्डू का दाना बार बार हिलाना होता है या फिर एक जहाज़ है जिसे आपने बार बार क्लिक करके उड़ाना रहना होता है। ये ऐसा ही है। इसमें जनाब वो एक रोलर जनाब वो लड्डू का जनाब दाना फेंका जाता है जिसको हम कैसीनो की शक्ल की जनाब उसकी वो एक शक्ल होती है और उसको आपने बार बार उसको घुमाना होता है। वो लकी ड्रा टाइप वो एक जनाब मैकेनिज़्म उसका होता है। और उसके अलावा जनाब मुख्तलिफ गेम्स आ जाती हैं। ये ऐसा ही है जैसा कि जनाब आप यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो आपने डाली है, यूट्यूब के कोई ऐड आ गई है, आपने उस ऐड को जनाब क्लिक करना है, उस ऐड के ज़रिए आपने सर्विसेज हासिल करनी है या उसको स्किप कर देना है। अब इस तरह आप जितने क्लिक होंगे आप उतने ही पैसे जीत लेंगे या फिर हार जाएंगे। अब इसी तरह ये जनाब आप जितने क्लिक करेंगे आप उतने पैसे जीत जाएंगे या उतने हार जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। अब मज़ीद इसकी तफसीलात जो सामने आएंगी कि किस तरीके से जनाब ये केस अदालत में जाएगा, किस तरीके से जनाब ये जो बाकी जो डक्की भाई के या सादुर रहमान के जो दोस्त हैं, मिस्टर पतलू है या बाकी जो रजब भट्ट है, जैसे सिस्टोलॉजी एक बहुत बड़ा नाम है जो इनके साथ कोई कोलैब किया हुआ है, कोई रेस्टोरेंट कोई बनाया हुआ है, और उसके अलावा जो बाकी जो नाम है वकार ज़का है या बाकी वसीम अकरम का नाम भी इसमें आया हुआ है। किस तरीके से ये लोग अपने केस को डिफेंड करते हैं अदालत में और किस तरीके से हुकूमत की अपनी बनाई हुई जो पॉलिसीज़ हैं या जो लॉज हैं उनको किस तरीके से ये चैलेंज करते हैं, और ये आने वाले वक्त में ये केस कौन सा रुख पकड़ता है। अब मज़ीद जो डेवलपमेंट सामने आएंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। अब तक ये सारी डेवलपमेंट हमने आपके सामने रखी हैं। ये आपके मुतालिक भी था, ये मेरे मुतालिक भी था, हमारे मुतालिक भी था ये केस। अच्छा आगे बढ़ते हैं जनाब। हमने आपको शुरू में कहा था कि जनाब JUIFA मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना आजकल जनाब पेश नज़र आ रहे हैं। वो हुकूमत ने जो बिल पास किया है दहशत गर्दी के मुतालिक, वो उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं। अब जनाब उनके एक बयान में कहा गया है कि पार्लियामेंट से इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट की मंजूरी पर शदीद रद्द अमल देते हुए उसे आइन और जमहूरियत के चेहरे पर तमाचा करार दिया है JUIFA ने। और उसके जनाब बयान दिया है हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने, यह पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर। हाफिज़ हमदुल्ला ने अपने बयान में कहा कि यह कानून बदतरीन काला कानून है जिसे उन्होंने रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम करार दिया है। रॉलेट एक्ट क्या है ये हम आपके सामने थोड़ी देर के बाद इसकी तफसीलात रखते हैं। उनके मुताबिक इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेज़ असम्बली के फ्लोर पर मुखालफत करते हुए इस्तीफ़ा दिया था। उन्होंने सवाल उठाया कि 25 दिसंबर को भी यही हुकूमती पार्टियाँ और उनके सहूलतकार कायदे आज़म का यौम विलादत किस मुँह से मनाएंगे। अब ये जो इन्होंने बिल पास किया है इंसदाद दहशत गर्दी का जो बिल पास किया है, अब जनाब इस बिल की हम वन लाइनर के तौर पे आपके सामने रखते हैं कि यह है क्या। फोर्सेस किसी भी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने की मजाज होगी। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट तरमीमी बिल के तहत आप किसी को वारंट गिरफ्तारी किए बगैर दिखाए बगैर आप किसी को गिरफ्तार भी कर सकेंगे। अब जनाब हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने मज़ीद कहा है कि इस तरह के कवानीन 200 साल पहले अंग्रेज़ दौर में मुतारिफ़ कराए गए थे। ऐसे मुतनाज़ कानून को बहस और कमेटी में भेजे बगैर मंजूर नहीं कराया जा सकता। ये यूनिलैटरली इस बिल को मंजूर किया गया है ऐवान में। अब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी इसके सामने आए कि उन्होंने कहा है कि दहशत गर्दी अब बढ़ चुकी है और जनाब इसको हम अब ये है कि हम अपने हमारे जो बेटे हैं बेटियां हैं हम उनको मैदान जंग में उनके हाथ पांव बांध कर नहीं भेज सकते। ये वक्त का तकाजा है। तलाल चौधरी साहब भी इस पर खूब इस पर गर्जे बरसे और उनने इसमें कोई शक नहीं है दहशत गर्दी बढ़ चुकी है, वक्त का तकाजा है। अभी हमने कवानीन के अंदर हमें तरमीम करने की ज़रूरत भी है, लेकिन हम सिर्फ JUIFA का जो मौक़िफ़ है वो हम आपके सामने रखने लगे हैं और रखा
लिखा है और उनका जो मौक़िफ़ है, उनकी जो खबर है, उसको हम सिर्फ कवर कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है। बाद में देखते हैं कि इसके ऊपर हम क्या हमारा मौक़िफ़ सामने आता है। आने वाले वक्त में देखते हैं कि इस कानून को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हमने इस खबर के दरमियान में ये कहा था कि जनाब रॉलेट एक्ट और इस ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो एक्ट पास किया गया है, उसमें और रॉलेट एक्ट के दरमियान वो क्या है। अब रॉलेट एक्ट क्या है, अब हमने इसको जनाब सर्च किया है। उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी ने जनाब ये जवाब दिया है। चैट जीपीटी ने रॉलेट एक्ट ऑफिशियली नोन एज अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 में जनाब ये बिल पास किया गया था। अनार्किकल एक्ट या रेवोल्यूशनरी एक्ट का दूसरा नाम भी है जिन्हें रॉलेट एक्ट का। The law was passed by British colonial government in India that severely restricted civil liberties. अब जनाब सिविल लिबर्टी जो यहाँ पर जो मसला चल रहा है, जो हमारे ह्यूमन राइट्स के मसले हैं जनाब, जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, उनको जनाब कंट्रोल करना और उन पर पाबंदियाँ लगाना, ये भी तभी वो लगाया गया था। अब ये उसकी मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इट अलाउड फॉर द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल सस्पेक्टेड ऑफ सेडिशन विदाउट अ वारंट ऑफ ट्रायल। जनाब बगावत करने वाले या बगावत का जिसके ऊपर शकों को शुबा होता था, उसको जनाब ट्रायल के बगैर उनको उठा लिया जाता था। अच्छा, एंड रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब ये फ्रीडम ऑफ प्रेस साफ ज़रा ये जो सहावत के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई जाती थी, उस रॉलेट एक्ट के अंदर ये भी शामिल था। अच्छा, दिस एक्ट स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड अनरेस्ट अक्रॉस इंडिया। अब पूरे इंडिया के अंदर बड़ा एक शोर शराबा उठा था और उस शोर शराबा का एक बहुत बड़ा उसी शोर शराबा का एक बहुत बड़ा एक इवेंट सामने आया था, उसके बारे में आपको बताते हैं। इंक्लूडिंग जलियांवाला बाग मैसेकर एंड अल्टीमेटली फ्यूल्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जलियांवाला बाग से तारीख़ जनाब, ये एक बड़ा तारीख़ का बड़ा एक भयानक किस्म का एक बाब है, जिसमें जनाब खुलेआम जनाब उसको जो सिख जो कम्युनिटी थी उसका जनाब कत्लेआम किया गया था। और इससे तारीख़ इसकी गवाह है कि क्यों ये सारे काम किए गए थे और सिर्फ पाबंदियाँ लगाई गई थी, प्रेस को कंट्रोल किया गया था, लोगों को जनाब ऐसे ही इल्ज़ामात की बुनियाद पर या शकों को शुबहात की बुनियाद पर उनके ऊपर जनाब कह दिया जाता था कि ये जनाब देशद्रोही हैं। उस वक्त हिंदू जनाब इसको देशद्रोही का वर्ड जनाब ये सामने आया था, वोकैबलरी में इसको ऐड किया गया था। खैर, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है या हमारा कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो के नीचे अपनी राय का इजहार भी दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।